Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. The Legislature, new chapter. Class 8, Chapter 18, the Union Government, the Legislature. No doubt India is a very vast country, having different climatic conditions, geographical features, tradition, culture, religion. Second largest, second populous country in the world, and seventh in लैंडफॉर्म. बहुत सारी विभिन्नताएं हैं इंडिया में. उसके साथ साथ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है और यहाँ सेवंथ रैंक है लैंडफॉर्म में. ये 7वां बड़ा देश है और इतने बड़े देश में एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रखना अपने आप में एक चैलेंज है. सो वी मीन्स whom constitution framer opted for a federal form of government. क्या किए? वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑप्ट किए. फेडरल फॉर्म मीन्स डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट. और एम क्या था इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य था कि यूनिटी डाइवर्सिटी में यूनिटी लाना और अपोजिंग जो फोर्स हैं उनके साथ सामंजस्य बैठाना ताकि नेशनल गोल को अचीव किया जा सके. The aim of federation is to bring unity in diversity by harmonizing the opposing force so as to achieve common national goal. In a federal structure, there are different levels of government. National level, central or union government, state level, state government, grassroots level, rural as well as urban, local self-government, also called local bodies. Okay? 3 लेयर गवर्नमेंट के हैं. द लेजिस्लेचर, द बॉडी विच लेजिस्लेट लॉ मेकिंग बॉडी. लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड बाय द पीपुल एंड वर्क बिहाफ ऑफ द पीपुल. ये जो लेजिस्लेचर हैं ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. लोगों के बिहाफ में ये जनप्रतिनिधि होते हैं, बिहाफ में ये वर्क करते हैं. जैसा कि आप जानते हो एमपी और एमएलए का इलेक्शन होता है. सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट होती है. 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस. इसके मेंबर्स जो है एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके. और स्टेट लेवल पर 2 हाउसेस होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. भारत में 28 स्टेट्स हैं जिसमें से 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है. मीन्स बाई कैमरल लेजिस्लेचर है स्टेट लेवल पर. ठीक है, जैसे बिहार बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वहां. बाकी सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं. जैसे झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली है. एग्जीक्यूटिव कौन है? एक टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव है, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है. आइए जाने टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का मीनिंग द बॉडी विच इंप्लीमेंट लॉ. सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव हैं, कुछ फिक्स पीरियड के लिए चुने जाते हैं. स्टेट लेवल पर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स. परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, डायरेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर्स इत्यादि. और इनको देखने के लिए कैग होती है बच्चों. एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप जान लो. बहुत सारे बच्चे आईएएस वगैरह बनना चाहते हो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना चाहते हो, तो उनके लिए बताता हूँ. इनको देखने के लिए कैग होती है कि कोई आईएएस अगर मिसयूज करे पावर का, घूस ज़्यादा ले, मतलब पैसे रिश्वतखोरी करे, तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए कैग एक अथॉरिटी है. ओके. द जुडिशरी पनिश लॉ ब्रेकर्स. जो कानून तोड़ेंगे उन्हें सजा मिलेगी, चाहे कोई भी हो. द बॉडी विच पनिश लॉ ब्रेकर. द सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट. यहाँ चीफ जस्टिस के साथ साथ 25 सिटिंग जजेस होते हैं. मैक्सिमम जजेस 31 तक
हो सकते हैं। हाई कोर्ट्स में 24 हाई कोर्ट्स थे, बट एक नया हाई कोर्ट्स बढ़ चुका है। अब कितने हैं? देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। सो असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू. I hope this video is very helpful to solve these questions. Why did India opt a federal form of government? Explain. How have the legislature power been divided, the union government and the state government? Describe the composition of union government in India. Thank you once again for listening and watching and supporting me. Okay, bye.